नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। आज एक बार फिर नई खबरों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ। आज बात करते हैं सबसे बड़ी खबरों की, जो पालघर में जो निंदनीय घटना हुई है। दो साधुओं की हत्या कर दी कासा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पालघर इलाके में, जिसके बाद में लगातार 2 दिनों तक मुंबई सहारा न्यूज़ ने इसकी जो है कैंपेनिंग शुरू की। उन आरोपियों के खिलाफ लगातार कई खबरें जो है हमने प्रकाशित की, लोगों को अवगत करवाया। यहाँ तक के मुंबई सहारा न्यूज़ होम मिनिस्टर और राज्य के मुख्यमंत्री को हमने ट्विटर और फेसबुक द्वारा इस मामले से पूरी तरह से अवगत भी करवाया। मामला सेंट्रल गवर्नमेंट तक जा पहुंचा और आखिरकार देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। तब जाकर आज उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये पूरे मामले का खुलासा किया। मुंबई सहारा न्यूज़ द्वारा लगातार दी गई खबरों के बाद जो साधु संतों के जो भक्तगण हैं, उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की, आभार व्यक्त किया लगातार मुंबई सहारा न्यूज़ द्वारा इन खबरों को प्रकाशित करने पर। आइए आप भी देखिए। मुळामध्ये हे जिथे घडलं, मी मुद्दाहून कागदच घेऊन बसलोय हातामध्ये। हे पालघरमध्ये घडलं, म्हणजे पालघरमध्ये घडलं, बरोबर आहे, पालघर जिल्ह्यात घडलं, पण प्रत्यक्ष पालघर पासून साधारणतः 110 किलोमीटर अंतरावरती जिथे दादरा नगर हवेली वगैरे जो केंद्रशासित प्रदेश आहे, त्या सीमेच्या जवळ हे घडलं। काय घडलं नेमकं? लॉकडाऊन आहे, सगळीकडे जो तो कुठे ना कुठेतरी जाऊ इच्छितो पण जाता येत नाही, आणि अशा परिस्थितीत हे दोन जे साधू होते ते सरळ मार्गाने आपण जाऊ शकणार नाही म्हणून एका दुर्गम भागातून ते जात होते, जिथे गडचिंचली नावाचं एक गाव आहे। गडचिंचली गाव मी आपल्याला सर्वांना खास करून ज्यांना असं वाटते की हे मुद्दामून काहीतरी घडवले गेले, हे दोन धर्मातलं काहीतरी आहे, त्यांना सांगू इच्छितो की आपला हा लॉकडाऊन उठवल्यानंतर मुद्दामून गडचिंचली गावात जाऊन बघा, हे गाव नेमकं कुठे आहे। पालघर पालघर पालघर, पण पालघरमध्ये हे गाव कुठे आहे? अत्यंत दुर्गम भागामध्ये हे गाव आहे, म्हणजे पाडा येतो, एक पाडा। तिथपासून एक साधारणतः काही मीटरवरती ही दादरा नगर हवेली म्हणजे सिल्वास वगैरे तो जो काय सगळा केंद्रशासित भाग येतो, त्याची ही हद्द तिथून सुरू होती। किसी को नहीं बख्शा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। याच्यात मी जात पात धर्म बघत नाही। एक तर तिथल्या 2 पोलिसांना आपण तत्काळ सस्पेंड केलेलं आहे, आणि अतुल कुलकर्णी हे जे आपले एक चांगला अधिकारी आपला डीजी सीआयडी क्राइम, त्यांना त्यांच्या एका नेतृत्वाखाली शोध करायला आपण सांगितलेले आहे। एक तर हा सगळा शोधच सीआयडी क्राइम कडे आपण दिलेला आहे। हे सगळं आपण करतो आहोत, आणि गेले काही दिवस तिकडे याची हवा चाललेली की इकडे चोर फिरतात रात्रीचे। याच्यामध्ये पुन्हा एकदा सांगतो की कोणतेही धार्मिक कारण नाही, कोणी तिकडे धर्मामध्ये आग लावण्याचं कारण शोधू नये। मैं मुंबई सहारा न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, उनके चीफ एडिटर मुबारक भाई का। ये जो परसों जो घटना घटी 16 तारीख को, कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज जो हमारे गुरु जी जीवनदेवी आश्रम जोगेश्वरी और त्र्यंबकेश्वर जूना अखाड़ा के, सबसे पहले ये न्यूज़ जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने मुबारक भाई से कांटेक्ट किया और बताया ऐसा ऐसा है। तो मुबारक भाई ने ताबड़तोड़ वीडियोस वगैरह लेके थोड़ी सुनी बात और ये सब किया, और प्रशासन को उन्होंने अवगत कराया और आगे चला, और प्रशासन ने उस पर ध्यान दिया। आज 2 ऑफिसर भी सस्पेंड हो गए, बाकी 110 लोगों के ऊपर केस भी लिया, उसमें 100 लोगों के आसपास लोगों को गिरफ्तार भी किया। उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा मुंबई सहारा न्यूज़ का, धन्यवाद। और सर सब और हमारे वन देवी ट्रस्ट के सारे भक्तों की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मुंबई सहारा न्यूज़ का। नाथ चौबे माता बनदेवी आश्रम का पुजारी, चिकना गुरु का शिष्य मतलब चेला, मुंबई सहारा न्यूज़ को यह
खबर चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप आगे जो भी किए बहुत अच्छा किए और आगे भी हमारा आप सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। में जो शामिल 100 लोग थे, उन 100 लोगों के खिलाफ या 101 लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर यह हत्या का मामला है, यह एक नरसंहार है, यह एक जघन्य हत्याकांड है। और ऐसे हत्याकांड करने वाले, जो मॉब लिंचिंग में शामिल, जो भीड़ में जो खतरनाक लोग होते हैं, ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शा जाना चाहिए। मेरी मांग है कि इनके खिलाफ एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके इनको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तब जाकर के भीड़ में शामिल होकर के एकदम से निर्दोष लोगों को मारे जाने की जो एक प्रथा शुरू हुई हमारे देश में, हमेशा के लिए कुप्रथा खत्म होगी। मैं मांग करता हूं महाराष्ट्र सरकार से और महाराष्ट्र पुलिस से कि जितना जल्दी हो इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके मॉब लिंचिंग के शिकार हमारे 2 साधु और उनके जो साथी थे उनको न्याय दिलाएं। पालघर में साधु संतों की हत्या हुई है, उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन सबसे पहले धन्यवाद दूंगा मुंबई सहारा न्यूज़, उन्होंने सबसे पहले न्यूज़ चलाई और प्रशासन हरकत में आई, उसके लिए सहारा न्यूज़ वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़हूर आलम सैयद मुंबई से। ये जो पालघर की घटना का जिक्र करना चाहूँगा। ये जो साधुओं की हत्या हुई है, ये बहुत निंदनीय घटना है। मुंबई सहारा न्यूज़ लगातार इस केस को फॉलो करते रहा, इस पर अपनी नज़र बनाए रखी। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से लगातार मांग भी करते रहे कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके आरोपियों को, दोषियों को जो है सज़ा दिलवाई जाए। और इनकी ही कोशिशों से जो है राज्य सरकार ने तुरंत इस पर संवेदनशीलता से लेते हुए इन्होंने जो है कार्रवाई की और कई आरोपियों की धरपकड़ की है। जो फरार मुजरिम हैं उनकी भी धरपकड़ चालू है। मैं सराहना करना चाहूँगा अपने मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे का कि इन्होंने बाकायदा इस पर स्पेशल इन्होंने एक आयोजित किया है अतुल कुलकर्णी जी को, जो सारी घटना को लेकर जो उसी पे काम कर रहे हैं। पूरी पुलिस फोर्स लगा कर रखी है, जबकि ये बहुत दुर्गम इलाका है और ये दादरा नगर हवेली और महाराष्ट्र के बॉर्डर का इलाका है। लेकिन हमारी राज्य सरकार इस पर बहुत अच्छी कोशिश कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं मुंबई सहारा न्यूज़ को प्रणाम करूंगा, धन्यवाद दूंगा, सलाम करूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की और लगातार इस पर बने रहे और दबाव अपना बनाते रहे। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। देखते हैं मुंबई और आसपास में लॉकडाउन की स्थिति किस तरह से बनी हुई है। और सबसे पहले तो ये देखिएगा कि थाना ग्रामीण के मीरा रोड इलाके में पहली महिला और उनके साथ 5 ऐसे कोरोना ग्रस्त मरीज थे जिन्होंने एक बार फिर कोरोना वायरस को हराकर दोबारा घर लौटे, तो लोगों ने उनका स्वागत किया। उसके अलावा देखिएगा कि मध्य प्रदेश की स्थानीय एमपी का कोरोना वायरस टेस्ट किया गया जिसमें गड़बड़ी हुई। तो नवनीत राणा जो स्थानीय सांसद है, उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। यह गोरेगांव वेस्ट का MG रोड और शाम के वक्त यहाँ दुकानें खुलती हैं तो सारे लोग अगल बगल के लोग आते हैं यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए। और इस तरह से ये जो है डिस्टेंस मेंटेन करके ऐसी लाइन लगती है। जा सैयद, मुंबई सहारा न्यूज़ व्यूअर्स से। इस वक्त मैं मीरा भाईंदर के हाटकेश इलाके में हूँ। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से लॉकडाउन की स्थिति है। मीरा भाईंदर में कोविड-19 के पेशेंटों की संख्या में भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। कल की रिपोर्ट के अनुसार मीरा भाईंदर में टोटल 72 पेशेंट हैं, जिसमें 56 मीरा रोड के, 12 भाईंदर वेस्ट के और 14 भाईंदर ईस्ट के पेशेंट हैं। इस वजह से मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने एक नोटिस जारी किया है, जिसके अनुसार मीरा भाईंदर में
19 अप्रैल रात 12 बजे से 23 अप्रैल रात 12 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा और अति आवश्यक सेवाओं की दुकानें भी बंद रहेगी। ज़रूरत की चीज़ों के लिए आप सिर्फ डोर डिलीवरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनता से अपील है कि पूरा सहयोग करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। मैं शहबाज सैयद मुंबई सहारा न्यूज़ से व्यूवर्स के लिए इस वक्त नाला सुपारा ईस्ट के रहमत नगर के एरिया में हूँ। यहाँ सरकार की तरफ से किया हुआ लॉकडाउन का पालन अच्छे से किया जा रहा है। यहाँ सिर्फ मेडिकल खुला हुआ है और लोग सिर्फ ज़रूरत के सामान लेने के लिए निकल रहे हैं। यहाँ सारी दुकानें बंद है, आप सब देख सकते हैं। ये रास्ता जाता है विरार की तरफ और ये रास्ता जाता है मोरेगांव की तरफ। सेंड करें। पूरी फैमिली उनकी आ गई है, सारे लोग नेगेटिव हैं। कालच तर बड़ी मुश्किल नहीं दिला है मी सैंपल। बजे तो हमने थ्रोट सैंपल दिया उन्हें। थ्रोट सैंपल देने के बाद दूसरे दिन 24 घंटे के बाद हमने थ्रोट सैंपल के लिए एम्स से मुझे फोन आया, तो मैंने उनको पूछा कि भाई इसका रिजल्ट क्या है, इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। तो उन्होंने एम्स के डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका थ्रोट सैंपल जो लिया है वो करेक्ट नहीं है। एक विधायक का और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का थ्रोट स्वाब लेते हैं और वो करेक्ट नहीं लेते हैं। मुझे बताइए कि हमारे जिले में, आज अमरावती जिले में, महाराष्ट्र में ये जिला है और ये जिले में जितने भी पेशेंट अभी तक हमारे जिले में मिले हैं वो सब मरने के बाद मिले हैं। एक भी जिंदा पेशेंट हमारे यहाँ पे कोरोना का डिटेक्ट नहीं किया, डिटेन, और उसे कभी आइसोलेशन वार्ड में नहीं रखा। मरने के बाद 4 दिन के बाद पता लगता है कि ये कोरोना पेशेंट है। तो हमारे यहाँ पर जो जिला अधिकारी हैं, जो कलेक्टर है और हमारे सीएस हैं, वो फेलियर है, क्योंकि हर पेशेंट की मरने की इंतजार वो कर रहे हैं। अगर एक विधायक और एक एमपी के साथ में ऐसा व्यवहार होता है और ऐसी सैंपलिंग होती है, तो हमारी जो अमरावती जिले में रहने वाले हर गरीब लोग जो सैंपलिंग के लिए जाते हैं, तो ये कैसे विश्वास माना जाए कि उनका सैंपलिंग करेक्ट हो रहा है। मुंबई सहारा न्यूज़ इसी तरह से हर लोगों की आवाज़ बनकर सामने आएगा और हम आपकी आवाज़ बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे। मुंबई सहारा न्यूज़ यानी हम दिखाते हैं सच। आपके इलाके में या आसपास किसी भी तरह से दुर्घटना हो तो आप भी हमें अपने वीडियो भेजिए। आपके वीडियो हम आपके नाम सहित प्रकाशित कर सकते हैं। हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी तरह से कोई शिकायत या समस्या हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल फिर नई और ताज़ा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे